मसालों का महत्व जितनी हमारी रसोई में है उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा ही हमारे स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है। कई मसाले के आयुर्वेदिक इतने गुण हैं, अगर सही तरीके से हमें शुद्ध मसाले मिलें और हम उसका प्रयोग करें तो हमारे शरीर में कई तरह की छोटी मोटी ऐसी बीमारियों का अटैक होगा ही नहीं। यह आयुर्वेद ने बिल्कुल निश्चित तौर से सिद्ध कर दिया है। इन मसालों को हम बाज़ार से लाते हैं और चीज़ों की तरह कई बार इसमें भी संदेह होता है कि क्या यह मसाले शुद्ध हैं, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। खासकर पीसे मसालों में बहुत सुनने में आता है कि मिलावट है। क्यों ना हम इन मसालों को अपने किचन गार्डन में ही पौधे के रूप में उपजाएं और हम इसके सारे गुण आयुर्वेद में जो भी कुछ हैं वो हम प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रयोग में लेकर के इन मसालों के गुण का हम उपभोग करें। आज हम आपसे बात करेंगे इन मसालों में से सिर्फ 5 मसालों की बातें जो कि हम अपने किचन गार्डन में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यूं तो कुछ मसालों को हम किचन में जो हमारे हैं मसाले उनसे भी उपजा सकते हैं, लेकिन इन मसालों को पौधे के रूप में आना, उनसे फल लेना, उनसे फूल लेना काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो ये आपके आसपास की अच्छी नर्सरियों में ये पौधे अथवा सीड्स जरूर उपलब्ध होंगे। आप ऑनलाइन भी इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। ये सारे पौधे और सीड्स हमारी goinggreens.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप इसे अवलोकित कर परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर पौधे के ओरिजिन के बारे में, मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में, कैसे इन पौधों को उगाएं हम और कैसे इनका हम प्रॉपर केयर करें। इन सभी पौधों के बारे में मैं अलग अलग भी सारी जानकारी के साथ एक एक वीडियो भी बनाने वाला हूं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीच बीच में मैं इन पौधों के बारे में विशेष टिप्स भी आपको बताने वाला हूं, तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहें और आप देखें कितने आसानी से इन पौधों को आप गमलों में अपने किचन गार्डन में छोटी सी जगह में लगा के इनके गुण का फायदा ले सकते हैं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। हमारे खाने में मसाले जितने आवश्यक हैं स्वाद के लिए, उतने ही हमारे सेहत के लिए ये मसाले फ़ायदेमंद हैं। हर मसालों का अलग अलग गुण है और ये हर मसाले हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदा करते हैं। मैं एक एक करके इसके बारे में आपको बताऊंगा। इन पौधों को आप नर्सरी से लाइए, हाइब्रिड वाला लाइए अथवा ग्राफ्टेड पौधा लगाइए, ताकि 10-12 इंच के पॉट में भी आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिल सके। होम गार्डनिंग में, आपके किचन गार्डनिंग में ये बहुत ही उत्तम है कि कुछ पौधे ला के रखा और आपने ताज़े मसालों का फ्लेवर, स्वाद अपने भोजन में प्राप्त किया। नंबर 1, जब मसालों की बात आती है तो बहुत सारे मसाले डालने पड़ते हैं। हमने बिरयानी बनानी है, हमने पुलाव बनाना है, किसी में भी, सब्जियों में भी, तो बहुत सारे मसाले हमें उसमें डालने पड़ते हैं। यह एक पौधा मेरे साथ है जिसकी चिकनी चिकनी इस तरह से पत्तियाँ चमकदार, और थोड़ा अगर आप पानी देंगे और खिली खिली से, ये ऑल स्पाइस का है पौधा। ऑल स्पाइस के नाम से आपको आसपास की नर्सरी में अवश्य मिल जाएगा। इस पौधे का ओरिजिन कैरेबियन रीजन से है और इस पौधे का नाम ऑल स्पाइस क्यों पड़ा? क्योंकि आपको इसमें दालचीनी, लौंग और जायफल का स्वाद और फ्लेवर मिलता है। ऑल स्पाइस का प्लांट एवरग्रीन है और बहुत आसानी से पॉट में ग्रो किया जा सकता है। इस पौधे को जमाइका पेपर भी कहते हैं। यह पौधा आप ला करके 12 से 14 इंच के पॉट में लगाइए। इनमें फल आने में तो समय लगता है, लेकिन इनका एक पत्ता भी अगर आपने यूँ तोड़ लिया और इसको आप मसाले के तौर पे, जैसे तेज पत्ते के तौर पे इसको प्रयोग किया आपने बिरयानी में, पुलाव में, सब्जी में, दाल में, किसी चीज़ में, तो सारे मसालों का इसमें आपको फ्लेवर मिलेगा ही मिलेगा। इस पौधे की रख रखाव की अगर हम बात करें तो इस पौधे को फुल सनलाइट चाहिए, रेगुलर वाटरिंग चाहिए और वेल ड्रेनिंग सॉइल में इसे लगाना चाहिए। परंतु इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि गमले में ओवर वाटरिंग कतई न हो। इस पौधे को सभी मसालों का राजा कहा गया क्योंकि इसमें सारे मसाले का फ्लेवर है। अगर आपके पास जमीन है कहीं गार्डन में, वहाँ लगाइएगा तो ये पौधा 20 फीट तक ऊपर जाता है। लेकिन अगर गमले में है तो आप ऊपर से टिप्स काटते रहिए और इसे घना बनाते रहिए, तो वो भी फायदा आपको मिलेगा। इस पौधे को इनकी बीज से भी आप उपजा सकते हैं अथवा कटिंग से भी लगा सकते हैं, अथवा यहाँ घुट्टी बांध के भी इसका और पौधा तैयार कर सकते हैं, कलम बना करके इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। यह पौधा जो कलम से या घुट्टी से तैयार होता है, ये जल्दी मैच्योर और जल्दी फल देने वाला होता है। बीज से तैयार होने वाले पौधे को
फल तक आने में, इस तरीके से बड़े होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आप अपने आसपास के नर्सरी से लाइए, अथवा कहीं से अगर आपकी इसकी कटिंग मिले तो कटिंग से भी इस पौधे को आसानी से बनाया जा सकता है। अगर इस पौधे की मेडिसिनल गुण की बात करें तो पाचन क्रिया को बहुत सुधार करता है, सर्दी जुकाम में यह बहुत फायदा करता है और शरीर की सूजन को यह कम करता है। लेकिन किसी भी मेडिसिनल प्रयोग के लिए अगर हम खाते हैं तो एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। इस पौधे के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इसका एसेंशियल ऑयल परफ्यूम्स और सोप में भी काम आता है। मसालों का जिक्र हो और तेजपत्ते का नाम ना आवे, ऐसा तो हमारे किचन में हो ही नहीं सकता है। इस पौधे का ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन से है। तो यह पौधा आप इस तरीके से प्लास्टिक की थैली में आसपास की नर्सरी से ले सकते हैं। हालांकि इनके बीज से भी प्लांट बनता है, इनकी कटिंग से ही प्लांट बनता है। जो पौधा आप कटिंग से बनाएंगे वो जल्दी मैच्योर होता है और उसमें इस तरीके से फूल और फल और प्लांट बड़ा हो जाता है जल्दी। बीज से वहाँ तक जाने में काफ़ी समय लगता है। तो अपने आसपास की नर्सरी से इस पौधे को आप 1 फीट 1.5 फीट का लेकर के आइए और 12-14 इंच के पॉट में लगाइए। कड़ी धूप पे रखिएगा इस पौधे को, लेकिन बीच बीच में देखिएगा कि सारे दिन की धूप इसे न मिले, इसे छाया भी पसंद है। और जब भी आप बनाएंगे पानी का विशेष ख्याल रखिएगा। पानी इसे चाहिए, लेकिन चिपचिपी मिट्टी वाला पानी नहीं चाहिए। वेल ड्रेनेज गमले में सॉइल बनाइए और फिर उसके बाद उस गमले के ड्रेनेज होल को अवश्य चेक करें, तब उसमें आप पौधा लगाएं। हाँ, अगर आपने ज़मीन में कहीं लगा रखा है तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी का जो ज़्यादा पानी होता है ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेकिन जब आप पॉट में लगाते हैं इन सावधानियों को अवश्य बरतें। वैसे तो ये पौधा बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, लेकिन जब इसे आप गमले में लगाएं तो प्रयास करें 20-22 इंच के बड़े गमले में लगाएं। इस पौधे की हाइट तो वैसे 20 फीट तक जाती है ऊपर। आप जब इसे गमले में लगाएं तो ऊपर से ट्रिमिंग करते रहें। घना और एक कनोपी नुमा पौधा आपके गमले में बन के तैयार हो। 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर तक भी यह पौधा सुरक्षित है, मरते नहीं है। इस पौधे को धूप तो चाहिए, लेकिन आंशिक धूप, कड़क धूप से इसे बचाएं, वरना इनकी पत्तियां झुलस सकती हैं। अपने एक पत्ते को भी इस तरीके से, अगर हरे पत्ते को तोड़ा और अपने वहाँ पे किसी भी सब्जी में जहाँ आप सूखे हुए तेज पत्ते का प्रयोग करते हैं, अगर ये आपने डाल दिया तो इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू तो तेज पत्ते की आएगी। इसके औषधिक गुण इतने ज़्यादा हैं जो कि आयुर्वेद में इसके बखान किए गए हैं, वह भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तेज पत्ते की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। यह तेज पत्ता का पौधा आपके पाचन क्रिया को बिल्कुल सुधार के सही कर देगा। इसे आप सर्दी जुकाम में भी प्रयोग कर सकते हैं। यह पौधे की साधारण सी दिखने वाली पत्तियां डायबिटीज में भी बहुत फायदा करती हैं। इसका जो अरोमा है, जो इसकी खुशबू है, वो तनाव को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। इस पौधे की पत्तियां कई तरीके से स्किन डिजीज में भी फायदा करती हैं, यह भी आयुर्वेद में सिद्ध हो चुका है। इनकी पत्तियों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। और तो और यह पौधा हमारे दिल की धड़कन के लिए भी फायदेमंद है, अर्थात दिल में कई बीमारियां होने को भी यह पौधे की पत्तियां रोकती है। यह पौधा पेट में बच्चों के कीड़े होते हैं, उनको भी भगाने में कारगर है। यह पत्तियां डिटॉक्स भी करती हैं। पेस्ट रेपेलेंट के रूप में इस पौधे की पत्तियां बहुत कारगर हैं। वैसे तो पेस्ट रेपेलेंट के लिए मैंने अपने चैनल पे कई वीडियो बनाए हैं, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। लिंक ऊपर मैंने पिन कर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अवश्य देखें। यह भरी भरी सी टहनियों वाला, जिसके जड़ों के पास से अपने आप शाखाएं, तने निकलती हैं, पप्स निकलते हैं, यह पौधा हरी इलायची का है। यह पौधा मूलतः इंडिया और श्रीलंका का ओरिजिन है। वैसे तो भारत में यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ज्यादा होता है। यह पौधा नेपाल और भूटान के भी कुछ क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। इसमें हरी इलायची में फल आने में तो काफी समय लगता है, लेकिन इनकी पत्तियों में वो सारे गुण हैं जो आप हरी इलायची में ढूंढते हैं। तो आप प्रोसेस किया हुआ हरी इलायची बाहर से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं, वो तो सही है। क्या ही बेहतर होगा अगर हम खुद ताजी इलायची को उगाएं और खाएं। यह एक छोटा दिखने वाला फल मसाला यह न केवल हमारे किचन में प्रयोग होता है, बल्कि हर्बल टीज और आयुर्वेद के कई दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपने इस तरीके से एक पौधा भी अपने घर में लगा दिया तो इसकी पत्तों में वो गुण है, आप इसी तरीके से इसे मसल करके चाय में डाल दीजिए, अपने किसी भी भोज्य पदार्थ में डाल दीजिए। आप जो भी आप भोजन जिस तरह का बनाते हैं उसमें अगर डाल दिया तो इलायची के फ्लेवर और इलायची का सारा गुण आपको मिलेगा। उस इलायची से जो हमें किचन में मिल रही है, मार्केट से मिल रही है,
पौध को बनाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल अवश्य है, क्योंकि हर बीज उन तमाम प्रोसेस से होके गुजरा है जिसके कारण सूखा हुआ इलायची हमें खाने को मिलता है। लेकिन अगर आपने एक पौध लगाया और उससे इलायची प्राप्त की, उस पके हुए इलायची को जो पेड़ में पकता है उससे आप पौधा भी बना सकते हैं। यहाँ आपको आसपास की अच्छी नर्सरी से पौध लाना होगा। जब इस पौध को 16-18 इंच के गमले में लगाते हैं या उससे बड़े गमले में लगाते हैं तो इसमें नीचे से छोटे छोटे से और प्लांट्स निकलते रहते हैं। जब इसको हम रिपोर्ट के लिए निकालते हैं, आपको लगता है कि इसकी जड़ें बढ़ गई हैं, तो इसमें देखते हैं इनमें कई राइजोम होते हैं जो आपके और भी कई पौधों में होते हैं। यह पौधा राइजोम से बहुत आसानी से प्रोपगेट हो जाए। तो इसे बड़ा गमला इसलिए भी पसंद है, जब आप इसे बड़े पॉट में ट्रांसफर करते हैं तो उन राइजोम से आप पौधों को अलग अलग करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 से 4 और 4 से 8 बना सकते हैं। इलायची के पौधे की हाइट 2 से 4 मीटर तक जाती है। इस पौधे को 20 से 35 डिग्री का टेम्परेचर बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो पौधे की बढ़त, फल फूल बहुत अच्छा आएगा। इलायची के पौधे को 50-60% छायादार जगह की भी आवश्यकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें, बहुत कंट्रास्ट धूप में इसे न रखें। आपको फल देने में यह पौधा 2 से 3 साल लगा देगा। यह पौधा ह्यूमिड कंडीशन में ज़्यादा ग्रो करता है। इसे हर समय इनकी पत्तियों पे मिस्ट करना, पानी का छिड़काव करना इसे बहुत पसंद है। आपके घर में भी जैसा मैंने आपको गाइड किया, अगर ध्यान से इसको फॉलो करेंगे और इस तरीके से गमलों में इस पौधे को लगाएंगे तो अच्छा फल देगा ये। चूँकि इस पौधे से फल आने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन तब तक आप इनकी पत्तों को भी हर्बल टी में, किसी भी खाने में प्रयोग कर सकते हैं। इलायची के सारे गुण और फ्लेवर उन पत्तों में भी आपको मिलेंगे। ध्यान रखें कि इस पौधे के लिए जो मिट्टी हम तैयार करते हैं 5.5 से 6.5 के pH वाली अगर होगी तो जल्दी और अच्छा पौधे की बढ़त होगी। हर पौधे के लिए मिट्टी का pH लेवल सही होना काफ़ी आवश्यक है। अगर आप बागवानी करते हैं अच्छी तरह तो एक pH मीटर भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी अच्छा pH मीटर अपने लिए आप परचेज कर सकते हैं। पौधे के गमलों में यूं तो काफ़ी तने निकल जाते हैं, जगह नहीं बचती है, लेकिन अगर जगह बचती है तो निराई गुराई हर समय करें और इसमें से खरपतवार जरूर निकालते रहें। वैसे तो इसकी औषधि गुण बहुत है, लेकिन मुंह में अगर किसी को दुर्गंध आता होता है तो 1 इलायची रख लेते हैं। सर्दी खांसी में चाय में 1 इलायची डालिए, फायदा होता है। और इसके बारे में एक विशेष फैक्ट यह है कि यह एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर भी है। और इंटरेस्टिंग गुण, इलायची से तेल भी निकाला जाता है जो परफ्यूम में और महंगे कॉस्मेटिक्स में भी प्रयोग होता है। और ये छोटा सा पौधा दालचीनी का है। यह पौधा नर्सरी में आपको इस तरीके से ग्राफ्टेड मिल जाएगा। ग्राफ्टेड पौधा ही लें, जल्दी बड़ा होगा, जल्दी इसमें फल फूल आएंगे। दालचीनी का पौधा एक एवरग्रीन प्लांट है। यह मूलतः श्रीलंका और दक्षिण भारत का है। जब ये दालचीनी का पौधा एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है, पेड़ बन जाता है, तो ऊपर से इसके खाल को उधेड़ करके सुखा करके आपके पास मार्केट में आता है, जो आप बाजार से खरीद के लाते हैं ग्रोसरी शॉप से। लेकिन अगर आपने एक पौधा भी इस तरीके से 14-18 इंच के पॉट में लगा दिया, बड़े पॉट में, और इसे बढ़ने दिया, ट्रिमिंग करते रहे समय पे, तो इसमें भी इसकी जड़ें, ये जो इसकी शाखाएं हैं, मोटी हो जाएंगी। तो ऊपर से आप उतार करके इसके छिलके को उस तरीके से दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं जिस तरीके से आपको मार्केट में मिलता है। अन्यथा आज आप ले करके आए हैं और अगर एक पत्ता भी इस तरीके से दालचीनी का तोड़ करके आपने चाय में डाल के पिया, आपने इसका फ्लेवर कहीं लेना है, जहाँ दालचीनी को आप अपने मसालों में प्रयोग करते हैं वहाँ इनका एक पत्ता इस तरीके से क्रश करके डालिए और दालचीनी के फ्लेवर के साथ साथ दालचीनी के सारे गुण का फ़ायदा आप ले सकते हैं। यह पौधा जब छोटा है 6-8 महीने तक इसको कड़ी धूप से बचाइए। उसके बाद जब पौधा एक वृक्ष का रूप लेने लगे, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसे थोड़ी सी कड़ी धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप इसे पसंद नहीं है। पानी का इसका गमले में आप जब लगाते हैं तो जल निकासी का बिल्कुल ध्यान रखें कि पौधे के पॉट का ड्रेनेज होल अच्छी तरह खुला होना चाहिए। नियमित रूप से इन पर पानी डालें और इस पौधे को ओवर वाटरिंग से बचाएं। बरसात में खासकर यह ध्यान रखें कि
पानी पॉट में जमने ना पाए, रुकने ना पाए। प्रयास करें 2-2 महीने के अंतराल में इसके गमले के ऊपर की 1 इंच सतह की मिट्टी को हिलाएं, निकाल के अलग रख लें और जैविक खाद जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह डालें। आपने किचन वेस्ट का बनाया होगा, काउडंग का अच्छा खाद है तो, या फिर वर्मी कंपोस्ट का खाद इसमें अवश्य डालें। चूंकि आपने इस पौधे को गमले में लगा रखा है तो गमले में इस पौधे को अच्छा आकार दीजिए, कैनोपी बनाइए। इसके लिए समय समय पर थोड़ी छटाई अवश्य करते रहें। फरवरी मार्च में इसकी आप चाहे तो थोड़ी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इसके आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा गुण हैं। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में कई दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। इससे निकलने वाला तेल, इसकी अरोमा इतना ज़्यादा कारगर है कि इसे कई कॉस्मेटिक्स में और कई तरह के दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह दालचीनी तनाव कम करने में भी कारगर है। जब आप दालचीनी की चाय बना के पीते हैं अथवा दालचीनी का काढ़ा बना के जब आप पीते हैं तो मधुमेह में और पाचन क्रिया में यह बहुत फायदा करता है। और एक रोचक तत्व इसके बारे में पता है, इसका उपयोग खुशबूदार तेल बनाने में भी किया जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि पुराने समय में यह सोने के समान ही मूल्यवान हुआ करता था। और यह जो पौधा है ये लौंग का पौधा है। इस तरीके से छोटा भी आपको नर्सरी में मिल जाएगा और इस तरीके से बड़े पौधे भी आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। आपके पास जितनी जैसी जगह हो वहाँ ला के लगाइए। वैसे तो ये इंडोनेशिया का मूल निवासी है। लौंग एक एरोमेटिक स्पाइस है जो खाने में और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। हिंदुस्तान में केरल में यह काफ़ी पहले से काफ़ी पॉपुलर है और इसका उत्पादन केरल में बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे इंडिया के उन इलाकों का निवासी है जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन आप कहीं भी इसे आप गमले में लगा के इसके अगर फूल और फल का इंतज़ार न करें तो इनकी पत्तियों के गुणों का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो सारे गुण जो लौंग के फूल में होते हैं, जो लौंग में होता है, वो इनकी पत्तियों में भी है, तो आप इनसे भी वो सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इसके आयुर्वेदिक गुणों की बात करें, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी, लेकिन मुख्य रूप से यह रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। लौंग को भिगोया हुआ पानी बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, खासकर दांतों में दर्द, गले में खराश वगैरह में तो इस लौंग का काफ़ी प्रयोग होता है। आप जो घर में लौंग का पौधा लगा रहे हैं 4 से 5 साल लग जाते हैं उसके फूल को आने में। फूल पहले वाइट होता है, फिर पिंकिश होगा, लाल होगा और तब आप उसे तोड़ के सुखा के रखेंगे। लेकिन तब तक आप इन पत्तों को भी प्रयोग कर सकते हैं लौंग की तरह से, किसी भी मसाले के रूप में, किसी भी चावल में, मसाले में, दाल में अथवा चाय में। हाँ, इन पत्तों को भी कभी अगर दांत में दर्द वगैरह हो, गले में खराश हो तो एक पत्ते को साफ करके तोड़ के अगर आप रखेंगे दांत में तो इसको हल्का हल्का चूसने से फ़ायदा मिलता है दांत के दर्द में, अथवा दांत के पास लगा के अगर दबा लेंगे तो दांत के दर्द में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अगर आप इसे मेडिसिनल प्रयोग ले रहे हैं तो किसी आयुर्वेदा एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। अगर इस पौधे की हम देख रेख की बात करें तो इसे मॉइस्ट कुछ लोमी सा मिट्टी पसंद है और इसे आंशिक धूप पसंद है। बहुत कड़ी धूप इसे बर्दाश्त नहीं होती। विशेष ध्यान रखें सर्दी के दिनों में, जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दी, कोहरा होता है या ओस गिरती है वहाँ इस पौधे को अवश्य बचाएं। अगर आपने गमले में लगा रखा है तो गमले को उस तरफ किनारे कर दें जहां ओस न गिरती हो और डायरेक्ट ठंड की हवा न लगती हो। अन्यथा इस पौधे को आप शेड में, पौधे की मिट्टी के ऊपर आप अच्छी तरह मल्चिंग भी कर सकते हैं, क्ले बॉल वगैरह से मल्चिंग कर सकते हैं। इसके बारे में भी, मल्चिंग के बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है कि पौधों को सर्दी से बचाने के लिए अथवा गर्मी से बचाने के लिए पौधों में मल्चिंग कैसे की जाती है, वह भी कृपया आप देखें, लिंक मैंने ऊपर दे दिया है। और इस तरह के प्रोडक्ट अगर आपने क्ले बॉल लेना हो तो आप मेरी वेबसाइट से भी इसे ले सकते हैं। आसपास की अच्छी नर्सरी में मिल जाएंगे जो मल्चिंग में काफ़ी फायदा करता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है। चूँकि इसे थोड़ी गीली मिट्टी पसंद है तो इसमें बराबर मिट्टी में वाटरिंग करते रहें। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें, आपने गमले में लगा रखा है तो उसका गमले का ड्रेनेज होल बिल्कुल साफ होना चाहिए, अन्यथा जड़ों में फंगस लगने की संभावना होती है। इसलिए ओवर वाटरिंग से पौधे को बचाएं। इस पौधे को
जैसा मैंने पहले बताया, गर्मी वाला इलाका पसंद है, तो आपके घर में अगर धूप आती हो तो वहाँ किचन गार्डन में लगाइए। 25, 30, 40 डिग्री टेम्परेचर भी होगा तो इसके लिए अच्छा। चूँकि आपने पौधे को गमले में लगा रखा है तो प्रयास करें फरवरी मार्च के समय में एक बार हार्ड प्रूनिंग कर दें। ऊपर से आपने टहनियों को कम कर दिया तो इसकी अच्छी सी एक कनोपी बनेगी जो इस पौधे को और खूबसूरत आकार देगी। इस पौधे को कई बार फंगस और कई बार दूसरे कीड़ों का प्रकोप का डर होता है। मेरे चैनल पे पेस्ट कंट्रोल के काफ़ी वीडियोस हैं जो मैंने आपकी सुविधा के लिए बना रखे हैं। मैं उसका लिंक ऊपर डाल दूंगा, उसे आप एक बार अवश्य चेक करें। शुरुआती दौर में 2-3 साल इसे अवश्य छाया में रखें, बचा के रखें। पौधे को 2-3 महीने के बाद जैविक खाद अवश्य दें, वो इसके लिए आवश्यक है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में, वर्मी कंपोस्ट क्या है, कैसे प्रयोग करते हैं, अथवा और घर में प्रयोग होने वाले चीज़ों से खाद बनने का तरीका मेरे चैनल पे विस्तृत वीडियो है, कृपया उसे भी अवश्य देखें। हाँ, इनके पौधों को हम बीज से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो लौंग हम लाते हैं बाज़ार से खाने के लिए किचन में, वो प्रोसेस्ड होते हैं, तो उनसे सीड से लौंग के पेड़ को तैयार होने की संभावनाएं कम होती हैं। इनके पौधे कटिंग से भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं या गुट्टी बांध के कर सकते हैं, और इस तरह का आप डायरेक्ट नर्सरी से लाके भी 20 से 26 इंच के पॉट में अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। हाँ, जब तक इसमें फल नहीं आ रहे हैं, आप एक एक पत्ती को भी तोड़ के अगर आप मसाले के तौर पे इस प्रयोग करेंगे तो ये वही फ़ायदा देंगे, इसके वही गुण का फ़ायदा आपको मिलेगा जो एक लौंग में मिलता है, और इसका फ्लेवर चाय में भी आपको मिलेगा। और अगर हम बात करें इन सारे ही प्लांट्स को लगाने के लिए सॉइल स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, वेल ड्रेनिंग सॉइल स्ट्रक्चर बनना है। इसके लिए आप इसमें जो भी आपके इलाके में गार्डन सॉइल मिले, 30% तो आप गार्डन सॉइल मिलाएं, 30% इसमें आप वर्मी कंपोस्ट अथवा काउडंग कंपोस्ट अथवा आपने अगर घर में अपने बना रखा है तो वो खाद ऑर्गेनिक अवश्य मिलाएं। 20% आप इसमें मिलाएंगे बदरपुर रेत। अगर बदरपुर रेत आपके पास मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, वरना आप परलाइट भी इसकी जगह पे मिला सकते हैं। 10% परलाइट मिलाइए और 10% वर्मी कंपोस्ट को बढ़ा दीजिए। आप मिलाइए इसमें 10% नीम की खाद और 10% ही इसमें मिलाइए आप कोकोपीट। बहुत ज़्यादा कोकोपीट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी को रोक के रखने की हर प्लांट्स के लिए आवश्यक नहीं है। थोड़ा सा एप्सम साल्ट मिलाइए, लगभग एक पॉट के हिसाब से अगर आप डाल रहे हैं तो 5 ग्राम, और थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर कोई सा भी मिलाइए अवश्य। एप्सम साल्ट पौधे की जड़ों को मजबूत करेगा, तेजी लाएगा, पौधे की रंगत को और सुधारेगा, हरियाली देता है पौधों में, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों ही है। ये पौधे को बहुत फायदा करेगा। हालांकि एप्सम साल्ट के बारे में मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, अगर आपको आवश्यकता हो तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप अवश्य देखें। और अगर आपको आसपास की नर्सरी में वर्मी कंपोस्ट और एप्सम साल्ट अच्छा नहीं मिलता है तो आप मेरी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। आज हमने आपसे बात की मसालों की प्रजातियों में से कुल 5 पौधों को आप अपने किचन गार्डन में किस तरीके से लगाएं, किस तरीके से इसका स्पॉटिंग सॉइल बनाएं, किस तरीके से वाटरिंग करें और क्या क्या देख रेख करें, ताकि यह पौधे आपके आंगन में हरे भरे और आपको अच्छा फल दें। जब तक इन पौधों में फल या फूल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें लंबा समय लगता है, आप इन सभी पौधों की पत्तियों को साफ करके उसी तरह प्रयोग कर सकते हैं जैसे इनके पके हुए फल या फूल को आप प्रयोग करते हैं। इनका आयुर्वेदिक लाभ और इनका अरोमा, इनकी फ्लेवर जो आपके पास ग्रोसरी स्टोर से मिलते हैं, उसी तरीके से यह सारा फायदा इनकी हरी पत्तियां भी आपको देगी। आप हमें कमेंट में यह जरूर बताइएगा इनमें से कौन सा मसाला आपका फेवरेट है। यदि आपको कोई सीड्स या पौधा चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, तो ये सारा हमारे गोइंग ग्रीन्स की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और परचेज भी कर सकते हैं। अगर पौधों के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप, तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लगभग प्रतिदिन पौधों के बारे में जानकारी आपसे शेयर करता रहता हूं। वहां आप हमें डीएम भी कर सकते हैं यदि किसी पौधों के बारे में आपको विशेष कोई हमसे राय चाहिए। मैं अपने अनुभव के अनुसार हर पौधों के बारे में विशेष जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मेरा आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको जरूर मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना कतई नहीं भूलेंगे आप, और अपने उन मिलने जुलने वालों को मेरा यह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जो इसी तरह के पौधों के शौकीन हैं। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे
अपने अगले और नए वीडियो में। आप क्या जानना चाहते हैं और कमेंट में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। शुक्रिया।